यस स्टूडेंट, अभी हमने स्टोरी पढ़ी द शेफर्ड्स ट्रेजर, यानी कि गडरिये का खजाना। और इस स्टोरी को पढ़ के हमें क्या पता चला कि जब हम गरीब से अमीर बन जाते हैं तो जो भी हमारी सिंप्लिसिटी है, जो हमारी ऑनेस्टी है, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। और अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो इस स्टोरी पे बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द शेफर्ड had not been to school because the shepherd had not been to school because जो शेफर्ड है, जो गडरिया है, कभी भी स्कूल नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? because he was very poor. Second, there were very few schools in those days. भाई उन दिनों स्कूल बहुत कम होते थे। और थर्ड वन इज he was not interested in studies, या फिर वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था। तो इसका आंसर क्या है देखते हैं। चूज द राइट आंसर। आंसर इज ऑप्शन 2। देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों बहुत कम स्कूल होते थे। जैसे अब आजकल हमारे जो है आसपास इतने सारे स्कूल हैं, तब ऐसा नहीं था। तब बहुत कम स्कूल होते थे। फ्यू मीन्स थोड़े से। तो इसीलिए जो है शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल, इसीलिए गडरिया जो है स्कूल नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। Who visited the shepherd one day and why? Who visited the shepherd? शेफर्ड से मिलने एक दिन कौन आया? and why, और क्यों आया? कौन आया? The shepherd soon became famous for his wisdom and friendly nature. The shepherd soon मतलब जल्दी ही, became बन गया था famous, famous मतलब famous प्रसिद्ध हो गया था, सब उसको जानने लगे थे। किस लिए? For his wisdom, विजडम यानी उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, उसकी दिमाग के लिए, उसकी नॉलेज के लिए, एंड फ्रेंडली नेचर, और उसके फ्रेंडली नेचर की वजह से, यानी कि वो जो सबसे घुल मिल जाता था, इस वजह से वो बहुत फेमस हो गया था। किंग ऑफ ईरान heard about him and visited him, और किंग ऑफ ईरान यानी कि राजा, ईरान के राजा ने उसके बारे में सुना और वो उससे मिलने आए। He was riding a mule and dressed like a shepherd, और वो किस पे आए? वो एक म्यूल पर बैठकर आए, खच्चर पर बैठकर आए, एंड ड्रेस्ड लाइक ए शेफर्ड, और उन्होंने किसके जैसी ड्रेस पहनी हुई थी? एक शेफर्ड के जैसे, एक गडरिये के जैसे। मतलब कि राजा ने जब उस गडरिये के विजडम और फ्रेंडली नेचर के बारे में सुना तो राजा उससे मिलने आए। और कैसे मिलने आए? वो जो है एक गडरिये का भेष बदलकर उससे मिलने आए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो jealous of the shepherd? Why did the other governors, जो दूसरे गवर्नर थे, वो क्यों जेलस करते थे शेफर्ड से? यानी कि उस गडरिये से क्यों जेलसी, क्यों जलते थे, क्यों दुखी थे? आंसर देखिए। द हम्बल शेफर्ड वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। जो द हम्बल शेफर्ड था, यानी कि जो पोलाइट, नम्र, सॉफ्ट शेफर्ड था, उसको अपॉइंट किया गया गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर अपॉइंट किया गया। ही वॉज लव्ड एंड ऑनर्ड बाय द पीपल। ही वॉज लव्ड मतलब कि सभी उसको प्यार करते थे और उसको सम्मान देते थे। His fame spread far and wide, और उसका जो फेम था, उसकी जो प्रसिद्धि थी, वो स्प्रेड हो गई है, मतलब फैल गई चारों तरफ, दूर दूर तक उसकी जो फेम थी, उसकी जो प्रसिद्धि थी, वो चारों तरफ फैल गई। So the governor of the other provinces grow jealous of him. इसीलिए जो दूसरे क्षेत्र के गवर्नर थे वो क्या करते थे? उससे जेलस करते थे।
यानी कि जो शेफर्ड था, राजा ने उसको क्या किया था, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया था और वो बड़ा अच्छा था, सभी उसको पसंद करते थे, उसको सम्मान देते थे। इसीलिए जो है वो उसका जो फेम था वो चारों तरफ फैल गया, जिस वजह से जो दूसरे गवर्नर थे वो उससे जेलस करते थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। Why was the new governor called to the palace? Why was the new governor, जो नया गवर्नर था उसको पैलेस में यानी कि महल में क्यों बुलाया गया था, किस लिए बुलाया गया था? देखिए आंसर, the jealous governors poisoned the king's ears against the newly appointed governor। जो जेलस गवर्नर थे उन्होंने पॉइजन मतलब जहर घोल दिया था, किंग्स ईयर्स मतलब राजा के कानों में, यानी कि वो उसकी चुगली करते थे, उसके बुराइयां करते थे राजा को, अगेंस्ट उसके खिलाफ। किसके खिलाफ? द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर, जो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर था उसके खिलाफ जो है वो सारे राजा को बताते थे। दे रिपोर्टेड दैट द न्यू गवर्नर वाज डिसऑनेस्ट, और वो क्या कहते थे कि जो नया गवर्नर आया है ना वो बड़ा डिसऑनेस्ट है, वो बेईमान है। एंड ही ऑलवेज कैरिड हिज इल गोटन ट्रेजर इन एन आयरन चेस्ट। ही है ऑलवेज कैरिड, और मतलब वो हमेशा अपने साथ क्या रखता है? इल गोटन ट्रेजर। इल गोटन ट्रेजर मतलब कि बुरा खजाना जो उसने लूटा है लोगों से, वो हमेशा उस आयरन चेस्ट में यानी कि उस आयरन के बॉक्स में उस अपने उस खजाने को रखता है और उसे भी अपने हमेशा अपने साथ रहता है। So the king called him to the palace to see that treasure। इसीलिए किंग ने उसे बुलाया था अपने पैलेस में उस खजाने को देखने के लिए। तो क्या है फोर्थ क्वेश्चन? व्हाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस, कि नए गवर्नर को क्यों बुलाया गया? तो आंसर देखिए, द जेलस गवर्नर पॉइजन द किंग्स ईयर्स अगेंस्ट द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर, कि जो जेलस गवर्नर थे उन्होंने राजा के कान भर दिए थे उस नए गवर्नर के खिलाफ। दे रिपोर्टेड दैट द गवर्नर वाज डिसऑनेस्ट, उन्होंने क्या कहा कि जो नया गवर्नर है वो क्या है? बेईमान है। एंड ही ऑलवेज कैरिड हिज इल गोटन ट्रेजर इन आयरन चेस्ट, यानी कि उस आयरन के बॉक्स में वो उस खजाने को रखता है। सो द किंग कॉल्ड हिम टू द पैलेस टू सी दैट ट्रेजर, इसीलिए किंग ने उसे बुलाया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel back? Why was everyone, हर कोई खुश, डिलाइटेड मतलब खुश क्यों हो गया था? उस आयरन चेस्ट को, उस आयरन बॉक्स को देख के सब खुश क्यों हो गए थे? क्यों हो गए थे? Those who were present in the palace, मतलब those who were, जो उस महल में प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, वहां पर मौजूद थे, thought that the iron chest contained valuables, कि ये जो आयरन चेस्ट है, आयरन बॉक्स है, इसमें क्या है? वैल्यूएबल, बहुत मूल्यवान चीजें हैं। इफ देयर रिपोर्ट प्रूव्ड ट्रू, और मतलब अगर उनकी रिपोर्ट सही साबित होती है, यानी कि उन्होंने जो कुछ राजा को बताया अगर वो सही निकलता है, किंग वुड डिसमिस द शेफर्ड, तो जो राजा है वो क्या करेगा? शेफर्ड को डिसमिस कर देगा, यानी कि वो उसको गवर्नर की उपाधि से हटा देगा। सो दे वर डिलाइटेड, इसीलिए वो सारे खुश थे। दे वेटेड एनेक्सली टू सी द कंटेंट ऑफ द बॉक्स, और वो इंतजार कर रहे थे बड़ी उत्सुकता से ये देखने के लिए कि उस डिब्बे में, उस बॉक्स में, उस आयरन बॉक्स में क्या क्या है, इसीलिए वो सब बड़े खुश थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? 6 क्वेश्चन के पार्ट है, जो 6 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, यानी कि जो आयरन बॉक्स था उसमें क्या था? क्या था? द आयरन चेस्ट कंटेन्ड ओनली एन ओल्ड ब्लैंकेट, यानी कि जो वो आयरन बॉक्स था उसमें सिर्फ क्या था? एक पुराना कंबल था, ब्लैंकेट था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
6 का 2 पार्ट। Why did the shepherd always carry it? अब जो शेफर्ड है वो उस बॉक्स को हमेशा अपने साथ क्यों रखता था? The shepherd always carried his blanket in the box because it was his oldest and time tested friend. The shepherd जो है हमेशा उस ब्लैंकेट को उस बॉक्स में रखता था। क्यों? बिकॉज क्योंकि वो जो था उसका ओल्डेस्ट, बहुत पुराना और टाइम टेस्टेड फ्रेंड था, मतलब हमेशा के लिए उसका फ्रेंड था, उसका सच्चा दोस्त था। इट वुड प्रोटेक्ट हिम इन केस द किंग टुक अवे हिज पोस्ट एंड पावर। इट वुड प्रोटेक्ट हिम, कि गडरिये ने क्या कहा कि ये उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको सुरक्षा देगा। कब? जब राजा जो है उससे टुक अवे मतलब ले लेंगे, उससे उसकी पोस्ट और पावर ले लेंगे, तो ये उसका जो कंबल है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, यही उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए वो हमेशा उसको अपने साथ कैरी करता था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट। इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ? कि ये जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वो शेफर्ड की ह्यूमिलिटी, विनम्रता और बुद्धिमत्ता और दोनों का ही एग्जाम्पल है। यस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एज वेल एज विजडम। तो ये जो एग्जाम्पल है कि वो हमेशा अपने साथ पुराना कंबल रखता था, ये जो है शेफर्ड की ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, सॉफ्टनेस और एज वेल एज विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर? कि हाउ, कैसे राजा ने जो है रिवार्ड होता है इनाम दिया, उस नए गवर्नर को क्या इनाम दिया, कैसे इनाम दिया? द किंग वॉज हाईली प्लीज्ड विद द न्यू गवर्नर्स ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी। जो किंग था वो बहुत खुश हुआ नए गवर्नर की ऑनेस्टी, ईमानदारी से, और उसकी ह्यूमिलिटी से यानी कि उसकी विनम्रता से। He rewarded him, और उन्होंने इनाम दिया विद ए प्रमोशन यानी कि उसको और बड़ा पद दे दिया, तो इससे उसको इनाम दिया। He made him the governor of a much bigger province the same day. He made him the governor. उन्होंने क्या किया? उसको गवर्नर बना दिया और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का द सेम डे, उसी दिन। और इस तरीके से उन्होंने उसको प्रमोशन दिया और उसको इनाम दिया। जब राजा ने ये देखा कि वो इतना सिंपल है और इतना ऑनेस्ट है, तो राजा ने ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर प्रोविंस द सेम डे। तो राजा ने उसको और भी बड़े प्रोविंस का, बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, विजिट अगेन। थैंक यू।